स्टूडेंट्स, मैं आपको फिजिक्स की एक्सपेरिमेंटल स्किल जो कि नीट यूजी का बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है, जिसमें करीब 7 से 8 एक्सपेरिमेंट्स हैं और हर साल इस पर 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं और इनको सॉल्व करने की थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, ट्रिक्स मैं आपको सभी बताऊंगा और आप इसको अच्छे से समझेंगे तो निश्चित रूप से आप 5 वो क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे जो जनरली दूसरे स्टूडेंट छोड़ के आते हैं और आपका सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी और आप अच्छी रैंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने एक्सपेरिमेंटल स्किल्स का लिया है वो है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप्स की मदद से किसी भी ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करने का एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, इसकी रीडिंग्स क्या होती हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बड़े इजीली समझा देता हूं। आप फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। इसके 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं तीनों टाइप्स को आपको सॉल्व करूंगा, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा और सबसे लास्ट वाला टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें वर्नियर स्केल्स के द्वारा रीडिंग ली जाती है और उसी के पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में एक माइक्रोस्कोप को एक वर्टिकल स्केल पर फिट कर दिया जाता है। कभी कभी ये वर्टिकल स्केल वर्नियर कैलिपर्स भी होता है और कभी कभी नॉर्मल स्केल होता है। तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मेन स्केल पर फिट कर दिया जाता है और इस पर वर्नियर स्केल भी लगा हो सकता है। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोप शब्द जरूर है, लेकिन इसमें माइक्रोस्कोप के कोई भी फॉर्मूले का यूज नहीं है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का एक्सपेरिमेंट है, जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट सरफेस पर बेस्ड है। ओके, सो हम टाइप 1 क्वेश्चन को सबसे पहले, टाइप 1 क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट 3 स्टेप्स में परफॉर्म किया जाता है और 3 रीडिंग्स ली जाती हैं ABC और इस रीडिंग की मदद से हम रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ निकालकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट स्लैब फाइंड करते हैं। ओके, तो पहला जो रीडिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, ये सपोज माइक्रोस्कोप है, इसके बगल में स्केल लगा हुआ है, हमें एक पेज पर एक मार्क को बना देना है और ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको फोकस कर देखना है। इस समय स्केल पर जो भी रीडिंग आएगी उस रीडिंग को हम A मान रहे हैं। So A is the reading when the mark is focused by traveling microscope without any medium, कोई भी मीडियम नहीं है। तो क्लियर हो गया आपका, रीडिंग A सिंपल हवा में रीडिंग है, इस मार्क को देखना है। फिर हम क्या करते हैं, इस माइक्रोस्कोप के नीचे कागज पर एक ट्रांसपेरेंट स्लैब रख देते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अब आप जानते हैं कि ट्रांसपेरेंट स्लैब रखने से रिफ्रैक्शन के कारण ये मार्क थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्टिंग भी होगी रिफ्रैक्शन से और एपरेंट डेप्थ भी आएगी और इस समय आपको माइक्रोस्कोप को हल्का सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि ये मार्क फिर से दिख सके। तो जितना आप माइक्रोस्कोप को ऊपर शिफ्ट करेंगे जिससे मार्क बाद में क्लियर दिख सके, उस समय स्केल पर रीडिंग बदल जाएगी और उस रीडिंग को हम B कहेंगे। तो व्हाट इज द रीडिंग B? B is the reading when the transparent glass slab is placed on the paper and microscope have to be shifted vertically upward so that mark is focused again. That is reading B. अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, इस ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर एक पाउडर की कोटिंग लगा देते हैं, इसको बोलते हैं हम लाइकोपोडियम पाउडर। तो इस पाउडर की हम जो कोटिंग लगा देते हैं, इसकी वजह से अब हम सरफेस को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। तो केवल सरफेस को हम फोकस करते हैं और हमें मार्क दिखना बंद हो जाता है। तो सरफेस को हम फोकस करके देखते हैं और जो भी रीडिंग स्केल पर आती है उसको हम C से लिख रहे हैं। सो क्लियर है आपको? नाउ व्हाट इज द रीडिंग C? C is the reading of microscope when a powder coating is made on transparent glass slab and the surface is focused. तो 3 रीडिंग हमारे पास हैं A, B and C। अब इसकी हेल्प से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं देख। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ के लिए आपको क्या करना है,
जब कोई भी मीडियम नहीं था उस समय रीडिंग थी A, और जब आपने पाउडर कोटिंग की है उस समय रीडिंग है C। तो आपको C में से A को माइनस करना है। अब तो रियल डेप्थ कैसे निकालेंगे? रियल डेप्थ निकालने के लिए आपको टॉप ऑफ ग्लास स्लैब पाउडर कोटिंग वाली रीडिंग माइनस विदाउट ग्लास स्लैब जो A है उसको आपको लिखना है। तो आपको इससे ग्लास की थिकनेस मिल जाएगी। सो C माइनस A इज द रियल डेप्थ। अब एपरेंट डेप्थ क्या होगी? तो एपरेंट डेप्थ इज C माइनस B। C मतलब टॉप देखना है आपको ग्लास स्लैब का, और फिर ग्लास स्लैब के कारण जो मार्क ऊपर शिफ्ट हो गया था उसकी रीडिंग को माइनस करना है। सो यस, C माइनस B इज द एपरेंट डेप्थ। और म्यू निकालने के लिए अब आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। कौन सा फॉर्मूला? दैट C माइनस A अपॉन C माइनस B इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्लियर? अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज इन एक्सपेरिमेंट गेट्स फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। रीडिंग फॉर द बॉटम ऑफ एन एम्प्टी बीकर 12.324 centimeter. Reading for the bottom of beaker when the partially filled with a liquid is 12.802 centimeter. Reading for the liquid surface is 13.895 centimeter. Find the refractive index of medium, और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है, रीडिंग फॉर द बॉटम ऑफ एन एम्प्टी बीकर इज 12.324। तो जब कोई मीडियम नहीं होता है तो ये रीडिंग जो होगी, दिस रीडिंग इज एक्चुअली, दिस रीडिंग इज A. Now reading for the bottom of beaker when the partially filled with liquid. अब लिक्विड को भर दिया, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब की जगह बीकर में लिक्विड या मीडियम भर दिया, तब इस समय जो रीडिंग है दैट इज B. Now reading of the liquid surface. लिक्विड सरफेस मतलब टॉप, हम जो पाउडर कोटिंग कर रहे थे यहां पर वो ना करते हुए लिक्विड सरफेस पर ही डायरेक्ट माइक्रोस्कोप को फोकस किया गया है, तो ये रीडिंग होगी C। अब आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले रियल डेप्थ निकालना है। तो रियल डेप्थ जो होता है वो होगा मॉड ऑफ C माइनस A, और फिर एपरेंट डेप्थ निकालना है जो कि होगा मॉड ऑफ C माइनस B, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आपको फिर रियल डेप्थ C माइनस A अपॉन एपरेंट डेप्थ C माइनस B का यूज कर लेना है। तो हमने सॉल्व करने के लिए, म्यू निकालने के लिए C माइनस A, फिर C माइनस B किया है। अब आपको मैथ्स में बहुत एक्यूरेट होना पड़ेगा, और आप देख सकते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.437 है, विथ सो वी कैन से दैट फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टाइप 2 जो क्वेश्चन है उसमें कोई भी मीडियम या ट्रांसपेरेंट स्लैब रख दी जाती है जिससे जो मार्क है ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो ये शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला होता है शिफ्ट इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू रियल डेप्थ। इसका यूज करके हम या तो म्यू निकाल सकते हैं, रियल डेप्थ भी निकाल सकते हैं, और शिफ्ट भी निकाल सकते हैं। अच्छा, शिफ्ट का मतलब है कि ये ग्लास स्लैब है, इसके नीचे ये मार्क है, और जब आपने इसको माइक्रोस्कोप से देखा तो ये माइक्रोस्कोप ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है। ये इसलिए ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है क्योंकि ये जो मार्क है ये भी ऊपर रिफ्लेक्शन के कारण शिफ्ट होता है। अब ये जो शिफ्ट है इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम जानते हैं। ये फॉर्मूला शिफ्ट का होगा शिफ्ट ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज 1 माइनस 1 बाय म्यू इनटू रियल डेप्थ। ये वो फॉर्मूला है जो टाइप 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। शिफ्ट ऑफ माइक्रोस्कोप अपवर्ड डायरेक्शन इज 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इनटू रियल डेप्थ। तो अपरेंट डेप्थ जो या शिफ्ट जो भी है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। तो अपरेंट डेप्थ डिपेंड्स अपॉन रियल डेप्थ। नाउ रियल डेप्थ इज व्हाट? थिकनेस ऑफ मीडियम और ग्लास स्लैब, इस पर डिपेंडेंट है।
इसके अलावा म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि डिपेंडेंट है नेचर ऑफ मीडियम पर। ग्लास के लिए 1.5, वाटर के लिए 1.33 होता है, तो नेचर ऑफ मीडियम पर भी डिपेंडेंट है। अपरेंट डेप्थ, साथ में एक स्पेशल पॉइंट याद रखें, कलर ऑफ लाइट पर भी डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ पर डिपेंडेंट होने के कारण म्यू चेंज होगा तो अपरेंट डेप्थ भी चेंज होगी। तो आपको ध्यान रखना है शिफ्ट या अपरेंट डेप्थ इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। इसी टाइप पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। Okay, so in an experiment, microscope is focused on a scratch on the bottom of beaker. Okay, and oil is poured into the beaker to the depth of 4 centimeter. मतलब जो एक ऑयल को भरा गया है वो 4 सेंटीमीटर तक भरा गया है। And it is found necessary to raise the microscope through the vertical distance of 1.28 centimeter to bring the scratch again into focus. अब इसमें आप क्लियर समझें कि इसको स्क्रैच को फोकस करने के लिए माइक्रोस्कोप को ऊपर शिफ्ट करना पड़ा और वो डिस्टेंस है 1.28 सेंटीमीटर। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल वुड बी, तो उस ऑयल या मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो क्लियर है, इसमें माइक्रोस्कोप का शिफ्ट दिया है, तो अब आपको जो फॉर्मूला यूज करना चाहिए वो शिफ्ट का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। शिफ्ट ऑफ माइक्रोस्कोप shift of microscope can be find as 1 minus 1 by mu into real depth, 1 minus 1 by mu into real depth। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकली वैल्यू रख के। तो शिफ्ट को लिखना है आपको 1.28 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई म्यू और रियल डेप्थ दी है 4 सेंटीमीटर। फिर हम इस म्यू की वैल्यू निकालने के लिए मैथ्स को लगाते हुए सॉल्व करेंगे और इस म्यू की वैल्यू एग्जैक्ट 1.47 आएगी। हम देख सकते हैं कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ये शिफ्ट के फॉर्मूले पर बेस्ड है। शिफ्ट किसका? शिफ्ट ऑफ माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले पर बेस्ड है। चलिए अब सबसे कठिन टाइप जो है कि टाइप 3। इस क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन है। एक तो आपको वर्नियर कैलिपर्स से रीडिंग नोट करनी आनी चाहिए, फिर आपको ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहिए। ये जब दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ मर्ज हो जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस आप इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, फिर हो सकता है आपके लिए सबसे इजी क्वेश्चन हो जाए। ओके, तो आपको थोड़ा सा वर्नियर कैलिपर्स का मैं रिविजन करा देता हूं। अगर वर्नियर कैलिपर्स आपको दिया है तो सबसे पहले आपको वर्नियर कैलिपर्स की जो भी आपको डाटा दिया है उससे लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है, लीस्ट काउंट इज बी माइनस ए डिवाइड बाई बी इंटू एम। अब इसमें बी जो होता है वो वर्नियर स्केल्स के डिवीजन है, ए जो होता है वो मेन स्केल के डिवीजन है और एम जो है वो मेन स्केल का एक डिवीजन की लेंथ है। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा B इज ग्रेटर देन A और M की वैल्यू जो है वो है 1 डिवीजन। ध्यान रखना 1 डिवीजन, एक डिवीजन की लेंथ कभी कभी डायरेक्ट देते हैं, कभी कभी इनडायरेक्ट देते हैं, तो आपको वो निकाल लेना है और लीस्ट काउंट की यूनिट सहित आपको लिख लेना है। तो लीस्ट काउंट निकालने के बाद आपको जो और डाटा दिए जाएंगे उसकी मदद से आपको स्केल की रीडिंग पढ़नी आनी चाहिए। तो जो रीडिंग स्केल की होगी वो होगी मेन स्केल की रीडिंग आपको सबसे पहले नोट करनी है, फिर प्लस करना है लीस्ट काउंट इनटू एन। एन आप जानते हैं एन वो डिवीजन का नंबर है जो वर्नियर कैलिपर्स और मेन स्केल का डिवीजन कोइंसाइड करता है और ये भी आपको दिया जाएगा। तो आपको एक्चुअल में जो रीडिंग अब तक डायरेक्ट दे रहे थे उसको आपको निकालना पड़ेगी। बड़ा आसान है, मेन स्केल की रीडिंग आपको देंगे प्लस लीस्ट काउंट आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय एन करना है, ये भी आपको देंगे कि कौन सा स्केल वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो इसकी हेल्प से आपको पहला स्टेप सॉल्व कर लेना है। फिर दूसरे स्टेप में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकालने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है C माइनस ए अपॉन C माइनस बी, इसका यूज करके आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। तो जब आपने वर्नियर स्केल की रीडिंग निकाली इसके बाद आपको
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ का यूज करते हुए मॉड ऑफ सी माइनस ए अपॉन सी माइनस बी, इस फॉर्मूले का यूज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेना है। क्वेश्चन को हम इस एक्सपेरिमेंट के सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि टू फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब following observation were made through a traveling microscope where 50 vernier scale division is equals to 49 main scale division and 20 division on main scale is each centimeter and for mark on paper, देखिए mark on paper दिया है, तो mark on paper मतलब आपको indirectly, देखिए अब आगे का क्वेश्चन है स्टार्ट। फॉर मार्क ऑन पेपर MSR मेन स्केल रीडिंग 8.45 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल 26, इसका मतलब है आपको ये ए रीडिंग दी गई है, ए। नाउ फॉर मार्क पेपर सीन थ्रू स्लैब के साथ अगर रीडिंग दी है तो इसका मतलब ये बी रीडिंग दी गई है, और इसमें आपको मेन स्केल 7.12 और वर्नियर स्केल का जो कोइंसाइड करने वाला पार्ट है वो 41 पार्ट है। नाउ पाउडर पार्टिकल, देखिए ये फॉर मार्क ऑन पेपर है, ये पेपर थ्रो स्लैब है, और ये पाउडर कोटिंग से जो कि सी कहलाएगा। इसका मेन स्केल रीडिंग है 4.05 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल है 1। ओके, इसके बाद आगे कहा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, और 4 ऑप्शन है। तो आप जो ये डाटा दिए गए हैं आप इसको अच्छे से देख लें, नोट कर लें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वर्नियर स्केल की रीडिंग आपको पता है कि लीस्ट काउंट निकालने का ये फॉर्मूला होगा। तो लीस्ट काउंट कैन बी फाइंड एज बी, जो बी दिया गया है वो है 50 और ए की वैल्यू है 49, डिवाइड बाय बी जो है वो है 50 एंड मल्टीप्लाई बाय एम। अब एम देखिए 20 पार्ट्स आर इन 1 सेंटीमीटर, मेन स्केल के 20 पार्ट 1 सेंटीमीटर में, तो एक पार्ट का लेंथ क्या होगी, इट विल बी 1 बाय 20। तो और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 1/1000 सेंटीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट है। अब जब पेपर पर केवल मार्क है और कोई मीडियम नहीं है, उस समय हमें रीडिंग लेना है ए। तो ए की रीडिंग होगी मेन स्केल की रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू एन, ये वर्नियर कैलिपर्स का जनरल फॉर्मूला है। मेन स्केल की रीडिंग डाटा में 8.45 है, लीस्ट काउंट 1/1000 है, और जो पार्ट्स कोइंसाइड कर रहे हैं वर्नियर स्केल के वो दिए गए हैं 26। तो जब आप इसको ऐड करते हैं 8.45 प्लस 0.026 तो आपको 8.476 सेंटीमीटर मिलता है, दैट इज ए। अब आपने उस मार्क को एक ब्लॉक या ट्रांसपेरेंट ब्लॉक के थ्रू देखना है। तो अब जो रीडिंग बी आएगी वो आएगी, मेन स्केल की रीडिंग दी गई है 7.12 प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल का कोइंसाइड करने वाला पार्ट 41 है, और इसको सॉल्व करने पर ये 7.161 सेंटीमीटर आता है। अब हमने क्या किया है, उस ग्लास स्लैब के ऊपर पाउडर लगा दिया, तो जो रीडिंग आएगी वो सी आएगी